बता रहे हैं, करने को तो सभी ऐसे ऐसे करते हैं तभी लोग। हमने भी कर लिया, निकाल दिया, खत्म, फुर्सत हो गया ना। ये क्रिया है, तो क्रिया है, पर इसमें हम ना भाव जोड़ते हैं, भावधार, तो वो फायदा करता है। कैसे? जैसे तुमने ये ऊपर ले गए, तो इसमें एक भाव करो कि मेरे अंदर की बिल्कुल पूरी जो नाभि अपने बहुत पूरे शरीर का केंद्र है, टोटल शरीर, हर आदमी के शरीर के टोटल शरीर का केंद्र है ना। जब बच्चा पेट में रहता है ना बच्चा, तो उसको इस नाभि से माँ के द्वारा उसकी नाल जुड़ी रहती है। बच्चे की नाल नाभि अंदर, नाभि के अंदर से नाल बच्चे की जुड़ी रहती है। बच्चे की नाभि और माँ की नाभि दोनों की ऐसी एक नाल जुड़ी रहती है। जब बच्चा जन्म लेता है ना, उसको कोई विधि से उसको अलग करते हैं। करने वाले की भी एक विधि होती है, हर कोई नहीं उसको करता। और उसे से, उस नाल से ही पूरा बच्चे का पूरा विकास होता है अंदर। उसको खाना पानी जो भी एनर्जी चाहिए इससे माँ से ही मिलती है अंदर। जो माँ खाती पीती है उससे तो मिलती है, पर जो अंदर से इससे जुड़ा है वो नाभि से, उससे ही मिलती है। तो अपना खुद का नाभि माँ के जब तक पेट में तब तक तो उससे ले ली, तो जब उससे अलग हुआ तो अपने अंदर ये नाभि से 72,000 नाड़ियाँ जुड़ी हैं पूरे शरीर की। कितनी? संपूर्ण शरीर की, अंगूठे से लेकर चोटी तक जितनी हलचल, जितना रोग, जितना किसी को कुछ परेशानी होती, कुछ भी उसके गड़बड़ होने से होती है और कुछ। तो नाभि से 72,000 जोड़ियों में अपनी एनर्जी जाती है। तो इसी तरह हमारे जो ये दो अनुलोम विलोम करते हैं, इससे हम लोग मस्तिष्क को एनर्जी देते हैं। इससे तो शरीर में जाती है संपूर्ण, परंतु यहाँ तक उतनी नहीं पहुँच पाती जितनी चाहिए, है ना। तो उसके लिए अनुलोम विलोम करते हैं। और अनुलोम विलोम क्यों करते हैं? वो नाभि की जो ऊर्जा है वो हमारे सांस से नहीं जाती। हम लोग रोज अपनी लेते रहते हैं ना, सांस आती है जा रही है, अपन को पता भी नहीं है, अलग से नहीं लेते ना अपन सांस के। अभी ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है, ऐसा तो अपन करते नहीं, अपने आप जा रही आ रही। तो कितनी बढ़िया व्यवस्था है अपने इसकी शरीर की पूरी। तो उस पर तो हम ध्यान देते नहीं, पर जब हम लोग शांति से बैठते हैं तो हमको अपने उसी चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि जो 24 घंटे चल रही है हमारे अंदर, जिसके कारण हमारा अस्तित्व है, हम हैं जिसके कारण, उसको एक देखा तो जाए एक बार, होता क्या है, उसको स्पंदन तो सुने अपन। तो जब भी कभी बैठो, कभी भी लेटो बैठो, कुर्सी पर बैठे हो, कुछ भी करो, 2 मिनट कभी लेट, नींद नहीं आ रही, कुछ हो रहा, तो उस चीज़ को देखना चाहिए, कैसे आ रही और कैसे जा रही। इसको कुछ नहीं करना है, करना भी कुछ नहीं है, ध्यान के लिए अपना भाव लगाना, वो भाव धारा कहलाती है ना। उससे भी एनर्जी। बात अनुलोम विलोम की कर रहे थे अपन। अनुलोम विलोम में क्या होता है, तुमने सांस खींच ली और निकाल दी, पर उसका थोड़ा अंदर का प्रैक्टिकल समझो। कैसा? हम लोग सांस जो एनर्जी ले जा रहे हैं नाभि से, अब इसमें अपन को भाव लगाना होगा, थोड़ी मन में ताकत, मतलब अपनी वो कर, और अपने भाव लगा के कि ये जा रही मेरी। और वो कभी कभी हम लोग की सांसें ही टूट जाती, वो जाती ना मस्तिष्क तक। उसके लिए हम लोग अनुलोम विलोम करते हैं, क्योंकि वो खींच के ले जाते हैं। तो मस्तिष्क तक गई वो, चोटी तक। ये चक्र कहलाता है, ब्रह्म चक्र कहते हैं इसको। कई लोग कई तरह के चक्र कहते हैं इसको, नाम भी कई तरह, फिर भी ब्रह्म चक्र। तो इसके ऊपर जब अपनी एनर्जी गई, 1 सेकंड कम, जितनी अपनी क्षमता है, कभी कभी बढ़ाते जाओ, जब क्षमता बढ़ती 1 सेकंड रोको वहाँ, एकदम नहीं फंस गए हो तुमने, निकाल ली दूसरी तरफ से, ऐसा नहीं। उसको ये मानो कि मस्तिष्क में हमारे, तुमने कभी वो खेल खेला है, कभी वो अंदर गोटी से, क्या कहते हैं उसको, एक वो ऐसे घुमाते घुमाते अपन अंदर उसको करते थे, मुश्किल से जाती थी वो अंदर गोटी, अंदर छोटी सी, कोई छोटा सा वो रहता था गोल गोल उसमें, और एक वो छोटी सी गोली पड़ी रहती थी, जिस किसी की भी हो, उसके अंदर चले। हाँ। वो कैसे जाए था, खूब इस पे ध्यान लगाते थे। हाँ, वो उसमें सर, तुमने कभी देखा होगा, नहीं, भूल भुलैया जैसा बना रहता था, कंप्यूटर युग के हो गए। तो उसको हम लोग ना ऐसे चक्र बना रहता था,
उसको अंदर ले जाना, इसका हम लोग प्रयास करते, एक मन से देखते रहते कहीं इधर की उधर नहीं हो जाए, इधर और जाते जाते अरे अरे नहीं जा रही, फिर निकल जाती थी कभी फिर कभी। फिर धीरे धीरे करते अंदर चली गई, तब उसमें सफल होते थे। हम लोग ऐसे खेलते थे, बच्चे भी ऐसे, ये लोग भी खेलते थे। तो हमको क्या करना है, हमारे चक्र में क्या है, मस्तिष्क में घुमावदार है ये पूरा, और एनर्जी जो हम ले गए और वहां तक गई नहीं और हमने छोड़ दी उसको। 1 सेकंड जितनी भी क्षमता हो तुम्हारी, हर किसी की अपनी क्षमता होती है अलग अलग, क्योंकि रोज रोज तो करते नहीं थे, शुरुआत करोगे तो थोड़ा कम क्षमता रहेगी, जब करने लगोगे तो ज़्यादा। उस एनर्जी को घूमने दो। और कैसे घूमने दो, पहले बड़ा गोला, वो बड़े में गोली घूम रही है, मतलब एनर्जी को गोली समझ लो, तो मतलब एनर्जी घूम रही है। फिर दूसरा उससे छोटा, फिर उससे छोटा और उससे छोटा, फिर बिल्कुल केंद्र पे आ गई, ये केंद्र है, इस पे आ जाएगी। उस सेकंड के लिए उतना ही अनुभव करो, ये नहीं कि हम बैठे जैसे सांस छूट रही है परेशान हो रहे हैं, ऐसा नहीं, परेशान होने से नहीं, केवल इतना भाव रखो कैसी घूम रही, और फिर छोड़ दो यहाँ से। तो उससे 2 बातें हैं, कैसी, एक तो एनर्जी गई तुम्हारी वहाँ, और उसने जब कोई गोली, जब तुम कोई चीज ऐसी ले जाओगे नाली में या कहीं भी, तो अगला वाला जो कचरा है वो भागेगा ना। मान लो तुम्हारे पास घर में एक नाली है, अब उसमें कुछ कचरा जम गया बहुत दिन का इधर, तो तुम धीरे से ऐसा पानी फेंकोगे, ऊपर से निकल जाएगा, वो कचरा नहीं अलग होगा। और जब तुम अपने जोर से एकदम से एक पाइप लगाओगे और जोर से उसमें ऐसा लगे तो फक निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा। एक बाइक आइक भी धोते हैं लोग कैसे, खूब वो लगा के फोर्स से, तो फिर वो जो दूषित वायु है ना, वो दूसरी नाक से निकल जाती है, एनर्जी ऊपर गई, और जो हमारी जो नहीं थी, नेगेटिव चीज़ थी, जो नेगेटिव कहते हैं जिसको तुम लोग, वो नेगेटिव जो हमको परेशान कर रहा था, वो वापस बाहर आ गई। इसमें हमको ये भर ध्यान रखना है, ये ऊपर ले गए और नाभि से ले गए, क्योंकि ये हमारा ऊर्जा केंद्र है, ऊपर ले गए, 2 सेकंड 1 सेकंड जो तुम्हारी इच्छा होता है, रुके, समझ गए कि पूरे भर गई, तो उसने सबको धक्का दिया, किसको, जो गलत एनर्जी है, नेगेटिव को धक्का दिया, और फिर इसको छोड़ दो, तुम्हारी जो नेगेटिव है ना वो बाहर गई, अरे सफाई हो गई तुम्हारी मस्तिष्क की। वो जो कर नहीं पाते हम लोग, इसी से करेंगे, ये एनर्जी से कर सकते हैं, और कोई चीज़ है नहीं कि ऐसे डाल के उसको हम ऐसे ऐसे साफ कर दें, नहीं कर सकते ना। ये अनुलोम विलोम में एक ख्याल रखना पड़ता है, ठीक है, समझ गए, एक बार हमें समझाओ। नाभि से सोचना हाँ। कि सांस अंदर आ रही है, उसको रोकना खूब है, ऊपर तक ले जाना ऊपर उसको, तक, यही नहीं हाँ, छोड़ देना, ऊपर तक लाना है, हाँ, उसको सोचना है कि गोल गोल घूमते घूमते अंदर के केंद्र में गई, अंदर के केंद्र में और जो जो प्रदूषित था या जो निगेटिव था वो बाहर उसको हमको निकलना बाहर से निकाल देना। ऐसे 2-5 आदत बनाओगे, धीरे धीरे हो जाएगा। पहले 2 मिनट करो, 4 मिनट करो, जो भी करो, ये तो हो गया अनुलोम विलोम, ठीक है। अब तुमको क्या करना है, जैसे मान लो तुम भ्रामरी करते हो, भ्रामरी जानते हो, नहीं अभी ये नहीं पता। तुम्हारे, ये भ्रामरी तुम्हारे पढ़ाई के लिए, याद करने के लिए, क्या इंग्लिश में जो भी तुम बोलते हो, कोई भी जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसको तुमको याद करना है, क्या कहते हैं उसको, मेमोरी में हाँ। रखना है, और रहना चाहिए, परीक्षा तक रहना चाहिए। जाली नहीं हमने यहाँ पढ़ा, आगे जाके परीक्षा आएगी तो भूल जाओगे, ऐसा होता है ना कोई कोई। तो इसके लिए परेशान नहीं होना है कि हम अभी पढ़ रहे हैं, ये परीक्षा में हम भूल जाएंगे, ये बिल्कुल मन में भाव रखना ही नहीं। हम तो, हमारा कर्तव्य है कि हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। पहली बात ये रखना है जब भी पढ़ाई करो कि हम भूल जाएंगे, ये पहले से नहीं कहना है, अरे हम अभी तो पढ़ते हैं, बाद में जब हम पेपर करेंगे या कोई जो भी तुम्हारा चलता हो सेमेस्टर है, जो भी भूल जाएंगे, वो नहीं। हम कर रहे हैं यार, और रहेगा हमको, ये हमको संकल्प करना है, ठीक है। अच्छा, उसके लिए हम क्या बताने वाले हैं, भ्रामरी। हमने ये कान बंद किया, दोनों तरफ से ऐसे नहीं कान बंद करना, खाली जो हमारी ये है ना, ये जो चीज़ ये वाली, तो इसको, ये ढक्कन है इसका, समझो, इसको अंगूठे से करके इसके अंदर करो तो इधर अपना कान बंद हो गया। इसी तरह इसका भी जो कान करो, कान बंद हो गया। और फिर अपनी जो पूरी उंगलियां जो है ना, ये अपने माथे पे ले गए, ठीक है। और माथे पे ले गए, फिर सांस खींची पूरी, जैसे हम पहले जो अनुलोम विलोम के लिए खींचते ना, वैसे पूरी सांस खींच के माथे तक ले गए। और फिर केवल मुंह खुलेंगे नहीं, आंख बंद रहेगी, मुंह बंद रहेगा, और जो गई है एनर्जी अंदर,
वो मन में भाव क्या रहेगा, केवल ओम बोलेंगे मन में बोलना कुछ नहीं है, मन में धारण करना ऐसे करके। क्योंकि पहले सफाई कर ली तुमने, अनुलोम विलोम से प्रदूषित निगेटिव सब निकाल दिया। अब ओम क्या होता है, ओम तो पॉजिटिव, सबके लिए पॉजिटिव, दुनिया में सबके लिए वही पूरा ब्रह्मांड में ओम बना है, समझ लें। तो वही जो ओम है वो हमको यहाँ पर जब हम ये ले जाना ना ऊपर, भ्रामरी कहते हैं इसको, और अंदर कैसे गुंजायमान करना है, सांस नहीं छोड़ना कहीं, वो उसी से अपने आप निकले। ये करते रहना है मुंह से, जब तक सांस छूटेगी अपने आप, जितनी देर भी कर सकते। और जो हो रहा है ना, वो ओम का ध्वनि में हो रहा है, बोलना कुछ नहीं। तो ये तुम पूरा जब बंद कर ले रहे हो, कान बंद कर रहे, बाहर का कोई शोरगुल तुम्हारे अंदर नहीं जा रहा। आंख बंद कर ले, बाहर कोई चीज़ नहीं देख रहे, तो तुम्हारा उसमें मन नहीं जा रहा, नहीं देख रहे ना, मुंह बंद है, इससे भी कोई चीज़ बाहर नहीं हो रही। अब तुमने जो कैच कर लिया पूरा भर के, जो तुमसे किया है, जो ऊपर भर के, वो जितनी देर तक भी, 1 ही सेकंड 2 ही सेकंड तक ओम भी कैसा बनेगा ऊपर, पहले छोटा बनेगा। अभी तो तुमने जब अनुलोम विलोम समझाया तो पहले क्या हुआ, वो एनर्जी की गोली जो है पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा में गोला अंदर भी। पर जब ओम करेंगे ना, तो ओम छोटे से शुरू करेंगे। कैसे, पहले अंदर केंद्र पर रहेगा ओम, छोटा सा ओम, जैसे बाहर बने देखते हैं ना ओम ओम ऐसे। फिर उसी ओम को हम मन में जब ये बोल रहे हैं ना, वही ब्रह्म, जैसे ये इस पे क्या कहते हैं, इलाज कर लेते हो ना, छोटी फोटो आई, फिर तुम लोगों ने ऐसा जूम कर लेते हैं, जूम कर लेते, थोड़ी होती गई। उसी तरह तुमको अपने ओम को जूम करना है। कब तक, केवल जब तक गूंज रहा है अंदर। और वो ये सोचना है वो ओम बड़ा हो रहा है, ये एक छोटा बड़ा हुआ, फिर उससे बड़ा हुआ, फिर उससे यहाँ तक फैल गया, पूरा मस्तिष्क तो फैल गया। और फिर जब तक तुम्हारी सांस भी चुप अपने आप वो हो जाएगी। एक बार प्रैक्टिस कर लो भ्रामरी की, और फिर इस तरह से 3 बार 4 बार 5 बार, जो तुम्हारी इच्छा हो, टाइम हो उतना करो, पर करो रोज। तो अनुलोम विलोम करोगे तो भावधारा बनेगी, जो सिखाई नाभि से ले जाओगे। भ्रामरी करोगे मस्तिष्क की, इस तरह ओम, इसको बड़ा करते जाना है। वो छोटा किया था ना, एनर्जी अंदर जा रही थी, केंद्र में जाके घुस गई। जैसे तुम लोग गोटी खेलते हो, कैमरा, आप नहीं खेलते लोग, वो क्या, कैरम। तो वो जब तक गोटी अंदर नहीं जाए, जीतना नहीं कहलाता ना किसी का। कभी देखो, खेलो तुम लोग, आप बच्चे खेलते हैं हाँ। सब खेलते हैं। तो उसी तरह हमें पूरी एनर्जी हम लोग ले जाकर उसको बीच में, कहाँ गोटी कहाँ जाती है, ब्रह्म में, पूरे केंद्र चक्कर में। और फिर वो पूरा टंकी में पानी भर गया तो दिन भर देगा सबको, पूरे नल जितने तुम्हारे घर में नल पानी आएगा, सब में आता रहेगा। वो दिन भर की एनर्जी इसमें गई अंदर। तो ये अनुलोम करना और भ्रामरी में करना, खूब उसको फैलाना। यहाँ तक ओम फैल गया इतना बड़ा, है ना। और फिर इतना बड़ा फैल गया तो हमारे वो कहाँ आ गया, आज्ञा के अंदर पे ले आया इसको। जी कहलाता है शिक्षा केंद्र भी, ज्ञान केंद्र भी, आज्ञा केंद्र भी, इसी को कहते हैं। इसको तीसरा नेत्र भी इसी को कहते हैं। 2 आंखें सबकी है ना, किसी की 3 नहीं है ना, परंतु 3 किसकी होती है, जिसको मस्तिष्क के अंदर सब चीज़ पता होती है, वो ये तीसरा। जैसे शिव जी का तीसरा नेत्र कहलाता है नहीं, उनका है क्या तीसरा नेत्र, है नहीं, वो अंदर का छठी इंद्री कहते हैं इसको, छठी इंद्री, सिक्स सेंस। हाँ, तो ये जो चीज है ना तुम्हारी, जहाँ तिलक लगाते, यहाँ जो पूरा ओम तुमने फैलाया छोटा करके बड़ा तक, वो जब यहाँ से उतरेगा तो यहाँ आ जाए। तो फिर उस पर अपन को 2-4 मिनट मन ही मन में ओम नमः, ओम नमः, क्या ओम नमः, छोटा सा मंत्र, ओम नमः। ओम तो आता ही है कहना, नमः, ओम नमः, ओम नमः, जितनी मर्जी हुई। तो ये तुम्हारी जो भी जितना तुमने मेमोरी जो याद किया है, अपना पढ़ा लिखा है किताबों से, वो तुम्हारे अंदर बिल्कुल ताला लग जाएगा कि बाहर नहीं जाने, भूलेंगे नहीं आने, ताला लग। जैसे हम लोग कोई चीज़ रख के ताला लगाते हैं, क्यों बाहर नहीं जाए, है ना। उसी तरह तुमने इसको यहाँ उतार लिया, ओम नमः करके समझो वो ताला बंद हो गया। और वो चीज़ तुमने जो भी ग्रहण की है अभी तक की, कैच की है, पढ़ी है, जो भी की, वो अंदर ही रहेगी, वो समय पे काम आ जाए। समझ गया।
3 बातें समझिए। कौन कौन सी? तो अनुलोम विलोम है, एक उसमें क्या करना था अनुलोम विलोम में? नाभि से ऊपर तक लाना है हाँ, और बड़े से छोटा कर छोटे में गिराना है, केंद्र में गिराना, छेदा में। इसको याद कर लेना, खेल बताए क्या? कौन सा खेल बताए? कैरम। क्या रहा क्या? है। ऐसा ध्यान कर लेना, ऐसा बताए। और फिर ये ब्राह्मी, इसमें ब्राह्मी नहीं, भ्रामरी। भ्रामरी। भ्रामरी यानी जैसे ये क्या होते हैं वो, भ्रमर होते हैं ना, ये फूलों पे करते रहते हैं। फूलों पे गूंजते हैं जो, क्या कहते हैं उनको? भ्रमर बोलते हैं। नहीं, भ्रमर तो बोलते हैं, उनका एक नाम और का जो ना कहते हैं अंग्रेजी भाषा। फूलों के ऊपर जो घूमते हैं। भौरा। 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 अब इंग्लिश में जो भी कहते हैं भौरा। भौरा गुंजायमान होता है। तुम्हारे यहाँ तो पेड़ पौधे खूब हैं, कभी देखे होंगे फूलों के ऊपर ऐसे घूमता रहता है, गुंजायमान, उसकी गुंज आवाज आती। तो 2 हो गए। और उसका एक तरीका है भ्रामरी का, जानते हो, अपना दांत भींच के, हाँ हाँ, वो भी अंदर बाहर नहीं ऐसे आएगा। जैसे मुंह अंदर अंदर, दांत ऐसे भींच के, फिर जैसे भौरा करता है ना, पूरे मस्तिष्क में वो घूमेगा। नहीं, सब दरवाजे बंद किए ना अपन ने। आँख का दरवाजा बंद किया, कान का बंद किया, नाक भर खुली रही, मुंह बंद किया और दांत भी बंद कर लिया। तो वो जितनी एनर्जी तुमने ली है वो अंदर अंदर गुंजायमान की है, ठीक है। उसको तुम्हें ओम करना है, उसमें बड़ा करके। और फिर कहाँ ले आना है? ज्ञान केंद्र पर, तीसरे नेत्र पर। और तीसरे नेत्र में तुम्हारा ताला लग जाएगा। ओम नमः करके जितनी तुम्हारी इच्छा हो, 9 बार, 10 बार, 12 बार, जो भी इच्छा हो। 9 अच्छा होता है, 9 बार के लिए, है ना, इस तरह के, ठीक है। अब तुम ये दोनों ही करो, मस्तिष्क के लिए और पढ़ाई के लिए। पढ़ाई के लिए है सब, और बाकी तो सब आसन तो जो होते रहते हैं वो सब तो तुम देखते हो, पढ़ते हो। अब क्या करो, जब अनुलोम विलोम करने बैठो, पहले जब शुरुआत करो, तो पहले शुरुआत में क्या होती है, आँख बंद करके बैठे थोड़े, तो पहले तो हम लोग इधर उधर हमारा मन लगा रहता था। जब स्थायी रूप से बैठते हैं तो भी इसलिए ओम बोला जाता है कि हम अपने में आ जाएं, यहाँ वहाँ से जो भी हम लोग अपना मन फैलाए थे वो धीरे से, इसलिए खूब अच्छी लंबी सांस खींच के ओम करके अपने में आ जाते। फिर अपना अनुलोम विलोम करो, भ्रामरी करो, बाकी जो भी तुम करते हो वो भी करो, ठीक है। अब सीधे बैठो यहाँ, अच्छे ऊपर पैर करो दोनों, ऐसे ही बैठो, ऐसे ही हाथ रखो, ऐसे पूरे, और बिल्कुल सीधा चेहरा रखो, आँख बंद रखो। जो हमने ऐसे ही कहा केवल ओम ओम करते थे, हम तुम्हारा पूरा वो उतार देते। उधर बैठो।